लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये योजना अपने नाम से ही बना दी है। मेरा नाम भी अच्छा है, जयराम, जय श्री राम करके बोलते थे। कई योजना बनाने के लिए हमको भी सुझाव देते थे। हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे नाम के साथ किसी योजना को मत जोड़िए, नाम कुछ और करिए। भाव उसमें अच्छा, भाव अच्छा है कि भाई नेता को खुश रखना, उनको उनके स्वभाव को जो बात अच्छी लगे, उनको मूड खराब हो तो उनकी बात कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बहुत, मैं समझता हूँ कि भाई बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। कि जैसे ग्रीन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, जब कोई ऐसे विषय पर हम बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को थोड़ा परहेज करना चाहिए। कम से कम हमसे मुलाकात और बात करने का अवसर बहुत कम मिलता है। आपसे तो मिलता ही रहता है। आप बाद में बात करते रहें, आराम से बैठ करके बात करते रहें। और रात को देर रात तक बैठते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे तक बैठते हैं। इतना सारा वक्त मिलने के बावजूद हम तो थोड़ा ही बात कर रहे हैं। आप बैठिए, कोई बात। ये एक इस तरह से बनता जा रहा है कि जो केंद्र ने किया वो हमको भी करना है। नाम बदल करके, नाम चेंज करके, उसमें सारे कुछ छोटी मोटी चीजों को जोड़ जाड़ करके, कट एंड पेस्ट करके इस प्रकार से ये करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस सरकार की एक पहली एक योजना है जिसका जिक्र किया, और ये भी एक संयोग है, मुझे मालूम नहीं संयोग है ये क्या है, कि मुख्यमंत्री जी का नाम के बहुत करीब है और शायद दिल के भी बहुत करीब है। ये भावनाओं में जाकर के मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये योजना अपने नाम से ही बना दी है। नेता हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में अधिकांश जितने भी बिल होते हैं, कोई योजनाएं होती है तो वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम के साथ सीधा नहीं होता है। मेरा नाम भी अच्छा है, जयराम, जय श्री राम करके बोलते थे। कई योजना बनाने के लिए हमको भी सुझाव देते थे। हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे नाम के साथ किसी योजना को मत जोड़िए, नाम कुछ और करिए। भाव उसमें अच्छा, भाव अच्छा है, लेकिन नाम भी रख दिया है। ये मुझे लगता है कि हमारे कुछ अधिकारियों की कुछ कई बार रहती है कि नेता को खुश भी कैसे किया जाए, तो वो कुछ टिप्स उनको सिखाए होते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि भाई नेता को खुश रखना, उनको उनके स्वभाव को जो बात अच्छी लगे, उनको मूड खराब हो तो उनकी बात कहनी चाहिए। तो ये सारी चीज मुझे लगता है कि उसका एक रिफ्लेक्शन है, उस तरह से इसलिए से रखा है। मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, देखिए जो हमारा सेंट्रल एक्ट है ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस का, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इस तमाम प्रोविजन उसमें है। फिर उसके बाद इसको प्रदेश में इस तरह से लाने के, एक तो मुख्यमंत्री जी बहुत, मैं समझता हूं कि भाई बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। कि जैसे ग्रीन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें जो हमारा यूनियन बजट है, यूनियन बजट के जो प्रोविजंस हैं, वही प्रोविजंस आपने यहां पर भाषण में अपने डाल करके मैक्सिमम उनमें से कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश वही चीजें हैं। और सेम चीज इसमें हो रही है अध्यक्ष महोदय। और इसमें भी वही है कि हमारे जो सेंट्रल एक्ट ऑलरेडी वहां पर जो है वो जुवेनाइल जस्टिस का केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, उसकी ही सारी चीज को लेकर के इसमें डाला गया। जैसे मैं आपको ये कहूं, इस अगर हम कहें इसमें चैप्टर 4 इसको में जो इसमें डाले गए हैं, चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है, और वो सेंट्रल एक्ट में भी चैप्टर 1 है, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें बिल्कुल सिमिलर है। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय चैप्टर 2 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, तो सेंट्रल एक्ट में वो चैप्टर 5 है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, दिस नो चेंज, सिमिलर है, बिल्कुल बराबर है, उसके हिसाब से है। और उसी तरह से हमारे चैप्टर 4 रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, उसका हम अगर जिक्र करें तो सेंट्रल एक्ट में वो यहां पर चैप्टर 4 है और वहां पर चैप्टर 7 है। वो अंतर यह है, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय चैप्टर 5 मिसलेनियस, और उसके बाद चैप्टर
5 की जगह जो हमारा स्टेट का जो बिल यहां लाया गया है सेंट्रल एक्ट में जो है हमारे वो चैप्टर 10 में है। और इसलिए जहां चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल केयर के जो प्रोविजन भी है वो भी सेंट्रल एक्ट में है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हम देखें तो बिल के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 सेंट्रल एक्ट के सेक्शन 27 की बिल्कुल कॉपी है उसकी, उसी तरह से लिया गया है। और इसी तरह से जो बहुत सारे प्रोविजन मैं देख रहा हूं अध्यक्ष महोदय वो सेंट्रल एक्ट में है, जैसे कि एजुकेशन का है, क्लोथिंग फैसिलिटीज एटसेट्रा का सारा है वो उसमें सारा उसमें शामिल है। तो मेरा कहने का मतलब आपकी भावना अच्छी है, उस भावना में किसी तरह की हमारी ओर से कोई बाधा नहीं है और आगे बढ़ें आप। ये चीजें किसी ऐसे वर्ग के लिए करना बहुत आवश्यक भी है और उसके लिए मदद करनी। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने अपनी भावनाएं जो हमारी पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनकी भी भावना मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा सुन ले। जरा लगता है कि जब कोई ऐसे विषय पर हम बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को थोड़ा परहेज करना चाहिए। कम से कम हमसे मुलाकात और बात करने का अवसर बहुत कम मिलता है, आपसे तो मिलता ही रहता है। आप बात करते रहें, आराम से बैठ करके बात करते रहें। और रात को देर रात तक बैठते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे तक बैठते हैं। इतना सारा वक्त मिलने के बावजूद हम तो थोड़ा ही बात कर रहे हैं। आप बैठिए, कोई बात। हाँ जी। लेकिन तो मेरे कहने का अभिप्राय है ये एक इस तरह से बनता जा रहा है कि जो केंद्र ने किया वो हमको भी करना है। नाम बदल करके, नाम चेंज करके, उसमें सारे कुछ छोटी मोटी चीजों को जोड़ जाड़ करके, कट एंड पेस्ट करके इस प्रकार से ये करना। मुझे लगता है कि जो जरूरत है, जो हमारा सेंट्रल एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और सेंट्रल एक्ट में आपको प्रोविजन दिया है, उसमें रूल्स में आप उसमें स्टेट जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है, कुछ और एडिशन कर सकती है, उसमें करने के लिए कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप करिए। लेकिन इस बिल को इस रूप में लाना ऐसी कि भी दो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा हमें कोई आपत्ति थोड़ी है किसी बात को लेकर के, कोई नई योजना हो। लेकिन उन योजना का स्वरूप क्या है, उन योजनाओं के पीछे क्या है? ग्रीन स्टेट का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट किया कि भाई पूरे देश में। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।